ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको भागवत गीता के प्रथम और अंतिम श्लोक का भावार्थ कहूँगा। तो शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, अब संजय के बारे में आप लोग जानते हैं कि संजय जो था वो श्री व्यास जी का शिष्य था। व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध को देखने के लिए। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को देख सकता था और युद्ध का व्याख्या कर आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या देखा, क्या किया। जब दोनों पक्ष एकत्र हुए थे तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे जो पांडव के पक्ष थे वो भी और जो कौरव के पक्ष थे वो भी, दोनों ने ही पाया कि सामने वाला मेरा अपना ही है जिसके खिलाफ में युद्ध के लिए खड़ा हूँ और जिसका परिणाम सिर्फ मृत्यु के रूप में होनी है। अब ये तो था ये प्रथम श्लोक। अब अंतिम श्लोक पे चलते हैं कि अंतिम में क्या हुआ। अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्बीजयोर्भूतिर् ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। अब इसका भावार्थ है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा संजय ने। मित्रों, भागवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ था। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। मित्रों, जहाँ से गीता शुरू होता है वहाँ पे युद्ध सजा हुआ था कुरुक्षेत्र में। दोनों पक्षों का सेना आमने सामने था। तब से ये गीता का प्रथम श्लोक शुरू हुआ था और धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध में इस समय जो एकत्र हुए हैं मेरे और पांडु के पुत्र वो क्या कर रहे हैं और अंतिम में क्या हुआ, यानी कि इस बीच में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। तो अंतिम में अब जो अंतिम श्लोक है उसका ये व्याख्या है। उसे आशा थी, यानी धृतराष्ट्र को आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण और अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री विजय होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की बजाय विजय की आशा नहीं करनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की ही निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन था, क्योंकि यह निश्चित है कि जहाँ कृष्ण होंगे विजय वही है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों में पूर्ण हैं और उनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के ईश्वर हैं। मित्रों, युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूँकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर के ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी, निश्चित थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर उसकी भी भविष्यवाणी हुई कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे
उन्होंने जीवन भर कभी असत्य का भाषण नहीं किया। प्रिय मित्रों, ये जो अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक में ही गीता का, संपूर्ण गीता का सारांश छुपा हुआ है। अभी देखिए, ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता के युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध करते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भागवत गीता नीति का परम आदेश है। मित्रों, यही है, कृष्ण ने, यह तो सही है कि जहाँ कृष्ण है वहाँ पे विजय जरूर है, लेकिन अर्जुन भी बहुत ही बलशाली और ऐश्वर्यवान थे।